With that, let's shift our attention now. In the Uttar Pradesh bypolls, tragic news has also been reported from Karhal, where the body of a young Dalit woman was found in a sack. Now, this was near the river bridge. The family is devastated, accusing a man named Prashant Yadav of the brutal murder. They allege that political motives were behind the crime, claiming that the woman had planned to vote for the BJP in the upcoming bypolls, which reportedly angered Prashant. The family also claimed that she was raped before being killed. The family, in grief, has been demanding justice. Prashant Yadav and another person allegedly involved in the killing have been arrested by the police. देखिए, एक युवती कल शाम से गायब हो गई थी और उसमें 2 लोगों पे आरोप था कि इन लोगों ने अपहरण किया है। तो तत्काल उन दोनों आरोपियों को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है और युवती का शव मिला है, उसको पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और उनसे तहरीर प्राप्त की जा रही है और इसमें पूरी सख्ती, जो भी दोषी हैं उनको कड़ी कार्रवाई की। हाँ, 2 आरोपी जो रात में ही जिनके बारे में आरोपित किया गया था, उनको पुलिस हिरासत में लिया गया है और उनसे तहरीर प्राप्त की जा रही है वादी से, और जो दोषी होगा उनका इन्वेस्टिगेशन के बाद कड़ी कार्रवाई। घटना आज के 3 दिन पहले प्रशांत यादव पत्रकार है, जो वो लोग अखबार दे हुए आज तो जो वो लोग दुर्गा बोर्ड कायम दी जाने का बिटिया ने के फूल में दिए, जो वो लोग बॉम्बेदार साइकिल में बनाए दिए, तो हम दुर्गिया नहीं मुर्गिया बनाए दिए। फिर जाने कल 12-1 बजे के बीच में घर से उठाए लेगो बॉडी को, और कल से हम संजा को जब हमने पता करी बिटिया हमारी नहीं आई, तो हमने लोना पूछे नेताजी तक बात करी, बबलू नेताजी थे, हमने नेताजी हमारी बिटिया नहीं मिल रही, बेटा को इनके प्रशांत के घरे भेजो, प्रशांत घरे भेजो। तो देखेगा मेरी बिटिया की चप्पलें जाके घरे मिली उतरी, तब लला ने कही पापा जगह प्रशांत घरे मेरी दुर्गा की चप्पलें, तो जाने अपने फोन पे कॉल करी घरे अपने, बोलो कि अपनी बहू से कहाँ कर रही, कि जल्दी जाओ ऑफिस में, वे चप्पलें गायब कर दे, प्लॉट के पीछे फेंक दे। जब जाने फिर हमने जाओ साहब पीछे सुन ली, हमने जाओ फोन छीन लो, जा हुई दबो चलो, फिर पुलिस को सूचना करी, पुलिस लेके गई साहब थाने में। नहीं मारा है? हाँ ना का कल परो लियो बैठा के तो जो छोड़ियो तुम जगह तुम भैया तो बहन भैया के नाते, और कल जो द्वारे पत्ते पकड़ लियो वो डॉक्टर मोहन, तब जो प्रशांत लियो, तब मारी मेरी बिटिया, वो दैया मेरी लला की हालत। किस बात को लेकर? इतनी बात के ऊपर है, बता रहे जगह हम किसी से डरते नहीं, मैं कमल में वोट देंगे, मैं किसी को नहीं देंगे। बाने कही तू दुर्गिया है तो तू चुरगिया बना दी, कल वोट डाल के देख ली तू मैया की लाल, और बस जाए पकड़ लिया। मैं जब विश्वास मनते माई नेताजी के द्वारे वारे बेटी हुए पार के दे बेटी राती, ओ मैया मेरे लला घायल हो जाना। The BJP has now hit out at the Samajwadi Party, accusing them of failing to protect the lives of Dalits and mocked their PDA, Pichra, Dalit and Alpsankyak motto, calling it a fake game to mislead the public. The BJP has alleged that the Samajwadi Party has fostered Gunda Raj and Mafia Raj across Uttar Pradesh and claimed that SP's real love for PDA has now been exposed. But Akhilesh Yadav has hit back, saying that the BJP is the reason behind all of this. ये समाजवादी पार्टी के मुखिया केवल आम जनता को ही नहीं धमकाते हैं, वो अधिकारियों को भी धमकाने का काम करते हैं। उनको चाहिए कि अपने रिजिम की जरा कुकृत्यों की लिस्ट निकाल लें। हमने भी निर्वाचन आयोग में कई बार शिकायत किया, कंप्लेंट किया है कि समाजवादी पार्टी के गुंडे माफिया भोले भाले ग्रामीणों को, मतदाताओं को सता रहे हैं, धमका रहे हैं कि अगर उन्होंने सपा कोट नहीं दिया तो हम गोली मार देंगे, और करहल में इसको उन्होंने दिखा दिया, एक दलित बेटी की हत्या कर दी है। गुंडागर्दी की सारी हदें पार करके इंसानियत को शर्मसार करते हुए बूथ संख्या 13 के गांव कजरा में एक दलित समाज की बेटी की जिस प्रकार से नृशंस हत्या की, ये हम सब के लिए दुखद है। लड़की के माता पिता का कथन है कि उनकी बेटी की हत्या समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इसलिए की है कि उनकी बेटी ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की बात कही थी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी, अपनी पार्टी के गुंडों को नियंत्रित रखना चाहिए।
ये है समाजवादी पार्टी का माफिया राज और गुंडा राज। मतलब ये जो अपने आप को संविधान के संरक्षक और जो अपने आप को सहिष्णुता के फ्लैग बेरर बताते हैं, वो कैसे फांसीवादी सोच, तालिबानी सोच भी रखते हैं और तालिबानी सोच ही नहीं बल्कि गुंडाई का ये परिचय देते हैं कि बेटियों को कभी बलात्कार करते हैं, पीडीए समाज से आने वाली बेटियों की हत्या करते हैं। जहां दिखे सफाई समझो वो गुंडाई, और ये है इनकी असलियत। अखिलेश यादव जी कुछ बोलेंगे? नहीं। कभी समाजवादी पार्टी इसका नहीं, जो सीट करहल की है वो ऐतिहासिक वोटों से जीतने वाली सीट है। ये भारतीय जनता पार्टी के पास डीएम है, एसपी है। आपको नहीं समझ में आता, इतने पढ़े लिखे पत्रकार भाई हो, कि कौन बेईमानी कर रहा होगा? बीजेपी के खुद बेईमान कर रहे हैं, बेईमानी। इनकी भाषा नहीं देखी पूरे प्रचार में आपने? इनकी भाषा कैसी थी? इन्होंने कोई अपने विकास पर अगर वोट मांगा तो बता दो हमें। क्या इन्होंने विकास पे वोट मांगा? ये जो अपना सिंहासन बचाना चाहते हैं, इस बाई इलेक्शन के बाद इनका सिंहासन भी चला जाएगा। My colleague Adib continues to stay live with us with the details. Adib, politics ongoing over the chilling murder in Karhal, but the question still remains, the politics of it aside, what is the version of the police officials? What are the details that the police officials have given out? And of course, the arrests that have been made in the case, apart from the politics that we're also seeing play out? Well, Pratibha, police have already arrested both the accused on the very same day of the incident. They are saying that the FIR was lodged on the basis of the complaint given by the family. Both the accused they now will be produced before a session judge, and police will be taking their remand to further investigate and question them. If you talk about the politics that is playing around on the horrific murder that has taken place in Karhal, BJP is training their guns at Samajwadi Party and saying that this is the real face of Samajwadi Party and this is the true colors of the PDA, of which Akhilesh Yadav talks about. In fact, Brijesh Pathak, Keshav Prasad Maurya, all have spoken on this issue, saying that this is the true face of Samajwadi Party. Meanwhile, Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav has also hit back on the incident, and Samajwadi Party is saying that it's the BJP government in the state and this is the responsibility of the state government to maintain the law and order situation. But BJP continues to mount its attack on the Samajwadi Party, saying that this is the true face of Samajwadi Party, that if a person, especially a girl, is going to vote against their party, they will orchestrate something like this. The Samajwadi Party accusing them of failing to protect the lives of Dalits and mock their PDA, Pichra, Dalit and Alpsankyak motto, calling it a fake game to mislead the public. The BJP has alleged that the Samajwadi Party has fostered Gunda Raj and Mafia Raj across Uttar Pradesh and claimed that SP's real love for PDA has now been exposed. But Akhilesh Yadav has hit back, saying that the BJP is the reason behind all of this. ये समाजवादी पार्टी के मुखिया केवल आम जनता को ही नहीं धमकाते हैं, वो अधिकारियों को भी धमकाने का काम करते हैं। उनको चाहिए कि अपने रिजिम की जरा कुकृत्यों की लिस्ट निकाल लें। हमने भी निर्वाचन आयोग में कई बार शिकायत किया, कंप्लेंट किया है कि समाजवादी पार्टी के गुंडे माफिया भोले भाले ग्रामीणों को, मतदाताओं को सता रहे हैं, धमका रहे हैं कि अगर उन्होंने सपा कोट नहीं दिया तो हम गोली मार देंगे। और करहल में इसको उन्होंने दिखा दिया, एक दलित बेटी की हत्या कर दी है। गुंडागर्दी की सारी हदें पार करके इंसानियत को शर्मसार करते हुए बूथ संख्या 13 के गांव कजरा में एक दलित समाज की बेटी की जिस प्रकार से नृशंस हत्या की, ये हम सब के लिए दुखद है। लड़की के माता पिता का कथन है कि उनकी बेटी की हत्या समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इसलिए की है कि उनकी बेटी ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की बात कही थी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी, अपनी पार्टी के गुंडों को नियंत्रित रखना चाहिए। ये है समाजवादी पार्टी का माफिया राज और गुंडा राज। मतलब ये जो अपने आप को संविधान के संरक्षक और जो अपने आप को सहिष्णुता के फ्लैग बेरर बताते हैं, वो कैसे फांसीवादी सोच, तालिबानी सोच भी रखते हैं और तालिबानी सोच ही नहीं बल्कि गुंडाई का ये परिचय देते हैं कि बेटियों को कभी बलात्कार करते हैं, पीडीए समाज से आने वाली बेटियों की हत्या करते हैं। जहां दिखे सफाई समझो वो गुंडाई, और ये है इनकी असलियत। अखिलेश यादव जी कुछ बोलेंगे? नहीं।